डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत की जनजातियाँ, क्योंकि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सांस्कृतिक विविधता है, जातियों में विविधता है और जनजातियाँ भारत में बहुत अधिक पाई जाती है। तो सबसे पहले हम चर्चा ये करेंगे कि भारत में पूरे रूप से तो जनजातियाँ फैली हुई है। 85% टोटल जनजाति है ना, वो भारत के मध्य भाग में पाई जाती है, यानी कि संपूर्ण भारत में पाई जाती है। 11% जनजातियां हैं वो भारत के जो हमारे उत्तर पूर्व राज्य हैं, जैसे अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, इन 7 राज्यों में 11% हमारी जनजातियां निवास करती है। 85% जनजातियां हैं वो मध्य भारत में निवास करती है। 4% जनजातियां हैं वो दाएं बाएं, पूर्वी तट, पश्चिमी तट और जहाँ पर भी जो इलाका बच गया वहाँ पे निवास करती है। अब हम चर्चा करते हैं कि संथाल जो जनजाति है वो भारत के किन किन राज्यों में विस्तारित है, वहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले संथाल जनजाति है वो मुंडा जातीय समूह से संबंध रखती है। मुंडा जातीय समूह के नाम से आपको इतिहास में बहुत सारे ऐसे नेता और जो वर्तमान समय के नेता, इन झारखंड के मुख्यमंत्री इससे पूर्व, इनके बारे में हमें याद आती है। तो जो मुंडा जनजाति है उनके स्थान है जो भारत में है, तो वो देखिए सबसे ज़्यादा संख्या में झारखंड में है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में है, तीसरे नंबर पर संख्या इनके उड़ीसा में है और चौथे नंबर पे इनकी संख्या है बिहार में है और कुछ असम में भी ये पाई जाती है। अब हम चर्चा ये करते हैं कि जो संथाल जाति है क्या और कहीं भी ये स्थापित है? यहाँ तो ये बहुसंख्यक है इस इलाके में, लेकिन ये जो नेपाल और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक रूप में निवास करती है। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि इतने बड़े भारत में जनजातियाँ फैली हुई है। अब उसमें देखिएगा जनजाति कौन से एरिया में एक भी जनजाति निवास नहीं करती है। तो देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, ये 4 क्षेत्र, 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पर एक भी जनजाति निवास नहीं करती है। ये इतने जो क्वेश्चन है ये हर तरीके से विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो अभी +2 का एग्ज़ाम होगा उसमें इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन 1 लाइनर कवर होंगे। अब हम चर्चा ये करते हैं कि कौन सा इलाका भारत का ऐसा है जहाँ पर जनजातियाँ सर्वाधिक है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या है वो मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र आता है और इन जनजातियों का विस्तारण दाएं बाएं होता रहता है। चलिए हम तीसरे नंबर पे अब चर्चा करते हैं जनजाति कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम। ये बातें हो गई है, संथाल जनजाति हो गई है। अब हम बात करते हैं मणिपुर की। आप लोगों को मालूम होगा कि 3 मई 2023 के दिन को कोई भूल नहीं सकता है। एक घटना हुई थी जनजातियों के बीच, मणिपुर में 2 मुख्य जनजाति है, एक है मैतेई जनजाति और एक है कुकी जनजाति। कुकी जनजाति है वो पहाड़ी बहुल समुदाय है, यानी कि उनकी ज़्यादा संख्या है, वो पहाड़ों पर निवास करती है, पहाड़ों के ऊपर रहती है, इसलिए उनको शेड्यूल्ड ट्राइबल यानी कि आदिवासियों का जनजातियों का दर्जा मिला हुआ है। मैतेई जो जनजाति है वो घाटी बहुल समुदाय है, यानी कि वो घाटी में रहती है और वो अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइबल की मांग के लिए संघर्ष करती रहती है। कुछ समय पहले कोर्ट का फैसला आया, यानी कि आज से 4-5 दिन पहले की बात है, कि मैतेई समुदाय की जो मांग थी कि शेड्यूल्ड ट्राइबल का दर्जा दे दिया जाए, वो मांग उनकी क्या है, ठुकरा दी गई है। ये घटना बहुत भयंकर हुई थी। मणिपुर की घटना इन जातियों के बीच में थी, वो समाज के लिए एक बहुत ही शर्मनाक क्या थी, घटना थी। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम और जनजातियों के बारे में एक तथ्य और जान लेते हैं कि जो राजस्थान में एक जनजाति है
जो बहुत ज़्यादा विकसित है तो वो है मीणा जनजातीय। तो और ज़्यादा डिटेल में जनजातियों के बारे में वीडियो देखने के लिए आपको 2 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक आप इन्हीं जनजातियों के क्वेश्चंस जो है इन पर नज़र डालिएगा और अपनी तैयारी करिएगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाइए।